डॉक्टर साहब, आपके लीडर इंडिया चैनल पर मैंने एक वीडियो देखी जिसका शीर्षक है कि आपका विनाश ही देश का विकास है। हाँ हाँ। तो आप किस विनाश और किस विकास की उसमें चर्चा करने लगे? काफ़ी मैंने वह सुनी भी, कुछ कुछ बातें उसमें समझ में आई, कुछ ऊपर को चली गई। मैंने सोचा कि भाई मिलांगे तो बैठ कर चर्चा करेंगे इस विषय पर। तो कैसे लोगों का विनाश और किस विकास का जिक्र आप उसमें कर रहे हैं? इसमें अजय भाई आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आप विकास किसको कहते हो, और जो देश की सरकार है या जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं, हाँ। और जो मीडिया तंत्र है वो किसको विकास कहता है, और अखबारों में विकास का पैमाना ये नेता लोग किसको सेट करते हैं। देखो, अभिनेता और जो खिलाड़ी हैं वो बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल और इस चीज़ को विकास मानते हैं। हाँ। जो नेता लोग हैं, ब्रांडेड कपड़े उसमें शामिल हो गया। हाँ। और जो नेता लोग हैं वो सड़कों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और पुलों को, इनको विकास मानते हैं। अब मेरा विकास का पैमाना कुछ इससे अलग हो सकता है, तो मुझे लगता है कि उस पर अपने को चर्चा करनी चाहिए कि मेरा क्या पैमाना है, फिर सरकार का क्या पैमाना है, खिलाड़ियों का क्या है, बॉलीवुड का क्या, हॉलीवुड का क्या, और फिर आपका क्या। हाँ। देश के लोग ये अपने आप सोचें। बिल्कुल। मैं विकास उसको बोलता हूँ जब अपराध मुक्त समाज हो, लोग सुरक्षित महसूस करें, अपने बच्चों के प्रति निश्चिंत हों, हाँ। भविष्य उनका क्या होगा इसके लिए उनको चिंता करने की आवश्यकता ना हो, और पूरा समाज मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था बनाए कि जो बच्चा पैदा हो गया है उसके लिए एक जगह समाज में स्थापित हो। लड़कियां पूरी तरह से सुरक्षित रहें, हाँ। इंडिजीनियस लोग अपनी जो मालिकाना हक है उसको बरकरार रखें, जो देसी बीज हैं वो बचे रहें, और हम स्वस्थ रहें, और खान पान हमारा बढ़िया हो, रिश्ते हमारे अच्छे हों, समाज हमारा मिलकर रहे और परिवार जुड़ कर रहे, खर्चा कम हो, आमदन ज्यादा हो, धन धान्य से भरपूर हो, और समृद्धि ही समृद्धि हो। मैं तो विकास मानता हूँ इसको। क्या अभी जो परिस्थितियां हैं, अभी जो सिचुएशन लोगों की है, उनमें वो खुश नजर नहीं आने लग रहे? परिवार टूट रहे हैं, हाँ। समाज में अपराध बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, पुलिस का तंत्र कितना हावी है, किसान को उसके दाम नहीं मिल रहे, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, लड़का लड़की थोड़ी है, लड़के को आप पड़ोस में भेजने से भी डरते हैं, पड़ोसी के ऊपर इतना भी ट्रस्ट नहीं रहा, आप अकेलेपन के शिकार हैं, डिप्रेशन है, बेरोजगारी है, रोज एक्सीडेंट होते हैं, बीमार हो जाओ तो इलाज के लिए पैसे नहीं है, हर किसान की जमीन कर्जे पे पड़ी है, सबके मकान, सबकी गाड़ियां सब कर्जे पर हैं, सब क्रेडिट कार्ड में हैं, सब क्रेडिट में हैं, सब कर्जदार हैं। इसको आप विकास कहते हैं? बीमार, हर आदमी बीमार है। हाँ। हर घर में बीमारी ही बीमारी है, और कहीं खुशी का कोई नामो निशान तक आपको नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इतनी बड़ी बर्बादी आ गई है, आपके इन कहने के अनुसार मन लग गया कि भाई सब कुछ बर्बाद होने जाने लग रहा है, लेकिन फिर भी कोई उठन नहीं लग रहा, जागण नहीं लग रहा, कुछ कहन नहीं लग रहा, कुछ बोलने नहीं लग रहा, लड़ाई की शुरुआत नहीं करने लग रहा, तो फिर कोई दूसरे ग्रह तो आओगे मतलब इन्हें ठीक करना? उनको मालूम ही नहीं ना, उनको ये बता दिया गया कि विकास हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, विकास का पैमाना कैसे तय करती है सरकार। हमारे देश की इकोनॉमी इतने ट्रिलियन हो गई, हमारी अर्थव्यवस्था इतने ट्रिलियन पर पहुंच गई, ये पैसा है किसके पास? ये पूछने वाला, सवाल पूछने वाला गायब है, विपक्ष में भी गायब है, और जनता में तो ये सवाल ही नहीं है। फिर बोला इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ये विकास का पैमाना है या ये गेम प्लान है? इसको, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये अगर व्यवस्था वहां से चल रही है तो ये षड्यंत्र है। हाँ। अगर व्यवस्था गांव ने चला रखी है तो ये गांव वालों की है। हाँ। तो ये देश की है। तो अब आपको ये देखना है कि ये देश की व्यवस्था है या उनका षड्यंत्र है। अब मेरी जो बातें आपको मैं बताऊंगा उससे आप अंदाजा लगाना कि आपके जीवन के प्रत्येक पहलू में उनका षड्यंत्र घुसा हुआ है या आपकी व्यवस्था है। जो सरकार, मीडिया और जो अर्थशास्त्री, असल में वो अर्थशास्त्री हैं, वो आपको ये बताते हैं कि जीडीपी का आंकड़ा देश का विकास है, यही बताया गया। अच्छा, क्या जीडीपी जो है ये विकास नहीं मान रहे? अभी मैं तो अभी बता रहा हूँ ना, ये पहले आप मुझे बताइए, जीडीपी का आंकड़ा ही विकास बोलते हैं ना? हाँ? जीडीपी का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हाँ। कि देश में कितना उत्पादन हुआ, उसके हिसाब से नोट छापता है आरबीआई, वो नोट देश में सर्कुलेट होते हैं, हम खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, ये सर्कुलेशन जीडीपी है। यानी पैसा एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे से घूम करके आएगा तो वो जीडीपी का आंकड़ा बढ़ेगा। हाँ।
और अगर ये पैसा एक जगह पर रहे हाँ। और बैंकों के जरिए ना बढ़े, हाँ। तो उसमें दर्ज ना हो, तो वो जीडीपी में दर्ज नहीं होगा। अब मैं आपको एक व्यवस्था बताता हूं कि कौन सी व्यवस्था बढ़िया है और कौन सी व्यवस्था खराब है। ठीक है, एक व्यवस्था है, जब बंदा सुबह उठा, सारा गांव उठ करके सुबह अपनी टॉयलेट के लिए वो जंगल में चला गया, लेटरिन की, मिट्टी में दबाया, वहीं पे एक पानी था, जोहड़ था, वहां से पानी लिया, वॉश किया, घर आ गया, मिट्टी से हाथ धोए, मतलब साफ किए रेत से। इसमें कोई पैसा लगा नहीं लगा, किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, गांव का कोई नुकसान हुआ? फिर इसमें तो सरकार प्रचार करने लग रही है कि खुले में मत मूतिए, खुले में लैट्रिन मत करिए, प्रदूषण होगा। खुले में मूतने से कोई प्रदूषण नहीं होता। खुले में पेशाब करने से पौधों को उल्टा यूरिया मिलता है। जो यूरिन है वो यूरिया में तब्दील होता है, वो खाद है। जो खुले में शौचालय करने से प्रदूषण नहीं होता, उसको मिट्टी में मिलाने वाला बैक्टीरिया चालू हो जाता है बचपन से प्रचार में तो हमने यही सुना कि खुले में, आपके बचपन में सुना ना? हाँ। मेरे बचपन में नहीं। हाँ। मेरे बचपन में अगर खुले में शौच आप जाते हो, हाँ। तो उसको शाम तक जंगली जानवर अपने आप साफ चट कर देते हैं, या फिर बैक्टीरिया उसको 5-7 दिन के अंदर, एक हफ्ता तो लगता भी नहीं है, 3 ही दिन के अंदर उसको मिट्टी में तब्दील कर देता है। वो मिट्टी में तब्दील हो जाता है। कुछ भी चीज है, मैं आपको कहता हूं, कुछ भी चीज है, अगर वो कार्बन से बनी है, अगर वो बायोडिग्रेडेबल है, तो वो जैसे ही खुले में जाएगी, उसके ऊपर बैक्टीरिया अपने आप आ जाएगा, जो उसको या तो खत्म कर देगा या फिर उसको मिट्टी में तब्दील कर देगा। एक सवाल और है जो कि मेरी मैंने बात पूरी नहीं हुई है। हाँ, अभी हम बात करते हैं, सवाल को आगे लेके जाना। एक तो ये है, अब इसी के मुकाबले आपका घर में शौचालय है, वो शौचालय की शीट आपने बनाई ना, कौन बनाई? उसमें जो बिजली का यंत्र लगे, तारें लगी, वो आपने बनाया? नहीं लगाई। जो वॉश बेसिन है आपने बनाया? हैंड वॉश बनाया? साबुन बनाया? प्लास्टिक की बाल्टी बनाई? नल की टूटी आपने बनाई? उसमें सिस्टम लगा है वो आपने बनाया? जो बटन तक पानी चला था फ्लश, वो आपने बनाया? गड्ढा खोदने की मशीन आपने बनाई? उसमें इस्तेमाल होने वाला कोई भी पैसा गाँव के पास जा रहा है कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन के पास जा रहा है? कॉर्पोरेशन के पास। तो वहाँ जीडीपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? रोज आप हैंड वॉश लेके आओगे, फिर आपका वो पानी की टूटी खराब हो जाएगी, फिर आपका बिजली का कनेक्शन भी उसमें चाहिएगा, उसमें जीडीपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो एक तरफ वो बिना जीडीपी बढ़ाए है, एक तरफ जीडीपी, तो उधर तो विकास दिखाई देगा, लेकिन आपका तो विनाश है। गांव तो पूरा गांव छोड़ो, पूरा देश अपनी कमाई को लैट्रिन के पेशाब के नाम पर उनको दे रहा है पैसा, तो आपका विनाश हो रहा है कि विकास हो रहा है? ये हो तो रहा है विनाश, लेकिन मैंने घर में आमतौर पे ये सुनने ने मिला, जैसे कि मेरे पिताजी है, बार बार ये बोलते थे कि वह पहले खुले में जाना पड़ता था, अगर रात में कोई मानस को तकलीफ हो जाए, कोई बीमार हो रहा है, तो उसने खेत में जैसे पाला पड़ने लग रहा है, जाडा है पूरा, तो खेत में जाओ, रात में अगर कोई पेट में दिक्कत हो जाए तो उन्हें बड़ी परेशानी होती अंधेरे में, क्योंकि आप तो लाइट ने भी षड्यंत्र बताने लग रहे हो, आपके कहने अनुसार लाइट भी नहीं, तो टॉर्च भी नहीं होनी चाहिए, तो अंधेरे में, रात में, ठंड में, गर्मी में, वो जंगल में जाने लग रहा है, तो उसमें तो समस्या है लोगों ने। पहली बात तो ये कबीलियाई लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं। आपके पिताजी कबीले वाले लोग हैं, किसान लोग हैं ना, गांव में रहने वाले। गांव में रहने वालों की व्यवस्था ही जंगल से चलती है, तो उनको पहली बात जंगल से डर नहीं लगता। दूसरी बात, अगर किसी बीमार व्यक्ति के लिए कोई ऐसा अरेंजमेंट करना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको वहां जाना पड़ेगा। घर के अंदर तसड़े में राख रखी, उसमें लैटरिंग करी और कुर्डी पे गिरा हो, उसमें क्या है? हर गांव के चारों तरफ कुर्डियां होती थी, और रात बिरात के लिए तो आप एक शौचालय सामूहिक पूरे गांव का बना सकते हो कि इमरजेंसी वालों के लिए है, इसमें क्या तकलीफ है? मतलब घर होने से अच्छा एक हो जाओ। हाँ, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वो गांव उसको संभाले ना, गांव उसकी मेंटेनेंस करे, गांव के लोगों की जिम्मेदारी हो कि इन 10 घरों की आज ड्यूटी है इसकी सफाई की, अगले 10 घरों की ड्यूटी अगले दिन हो जाए, अगले 10 घरों की ड्यूटी, आपका नंबर भी आएगा पूरे महीने में और उसकी सफाई भी हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात तो ये है कि आप रोज अपनी लेटरिन तो साफ कर ही रहे हो ना, अपने घर का शौचालय तो साफ कर ही रहे हो, तो आप ये नहीं कर सकते? जरूरी नहीं है कि आपको वहीं पर जाना है, आप रात को महिलाओं को जरूरत पड़ती है तो आप उस शौचालय का इस्तेमाल कीजिए ना, लेकिन आप उन कंपनियों को पूजने की बात कर रहे हो। उस शौचालय का जो पाइप है, उसकी जो शौचालय की जो नाली है, जो गंध है, वो नाली वहाँ खोली गई है, कहाँ? बाहर नाली में। वो नाली जाके कहाँ जा रही है? जोहड़ में। वो जोहड़ में पानी पीने लायक, डंगरों के पीने लायक नहीं बचेगा, अगर पी लेंगे तो बीमार पड़ेंगे, तो वो पानी खराब हो जाएगा, तो समरसिबल से पानी निकालना पड़ेगा, तो फिर जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी, आपका विनाश है कि विकास है? ये विनाश है। यानी कि जीडीपी का बढ़ना, अगर उसमें पैसा आपके आपस में सर्कुलेट होगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। हाँ। जैसे
सबने अनाज पैदा कर लिया। गांव के अंदर अनाज भी पैदा हो गया, कपास भी पैदा हो गई, दाल भी पैदा हो गई, सब्जी भी पैदा हो गई, और जो जरूरत का सामान सारा पैदा कर लिया गांव ने। करने के बाद पूरा हिसाब लगा के कि पूरे गांव में किस किस चीज की जरूरत है, तो अनाज आया वो सबने बांट लिया, सब्जी आई वो सबने बांट ली, दाल आई वो सबने बांट ली, जीडीपी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर किसान उस अनाज को उगाएगा, अच्छा उगाते टाइम भी अगर ट्रैक्टर मशीनों का इस्तेमाल करेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, बैल से करेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। यानी खर्चा होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, खर्चा होगा तो विनाश होगा कि विकास होगा। अच्छा, ये तो होगा विनाश है। अल्टीमेटली आप इशारा उस जगह की तरफ करने लग रहे हो कि जैसे कि पुराने जगह समय में लोग जंगलों में रहते थे, पत्ते लपेट के जिंगल वाला हु करने वाला, वो मतलब उस दिशा में जाने की इशारा है। तो फिर पहली बात तो ये है भाई कि आपको अपने शरीर का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। हमारी जो खाल है ये सांस लेती है, इसको खुले कपड़े चाहिए। आपकी जो जीन्स पहनाई गई है ये आपको, ये जीन्स जो मैं भी कभी कभी पहनता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जीन्स आपके स्किन को सांस लेने नहीं देती है, जिसकी वजह से आप अगले आने वाले टाइम में बीमारी के लिए वल्नरेबल होते हो। यानी आपको आपका जो परिधान है वो हमारे जो पुरखों ने सोच समझ कर डिसाइड किया था। मैं आपको किसी पुरानी व्यवस्था में लेकर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको व्यवस्था बता रहा हूँ कि एक व्यवस्था ये है और एक व्यवस्था ये है। एक व्यवस्था आपको बीमारियों से मुक्त रखती है तो जीडीपी नहीं बढ़ती है, और एक व्यवस्था में आप बीमार पड़ते हो तो आप फार्मा कंपनियों को पैसे देते हो तो उसमें जीडीपी बढ़ती है। तो जीडीपी बढ़ने वाली व्यवस्था देश का विकास कहलाता है, तो और उसमें आपका विनाश होता है। आपका खर्चा ज्यादा होकर के कंपनियों के पास जाएगा तो उसमें आपका तो विनाश है और उसका देश का विकास है। चाहे आपकी शिक्षा है, बस्ता तड़ के अपना जोड़ा उठाया, स्कूल में बच्चा चला गया, गांव में गया पैदल, वहां मास्टर जी गांव के ही हैं, ना मोटरसाइकिल पार है, ना कार पार है, ना बस मारे, पढ़ाया और गांव वालों ने मिलके पैसा उसको दे दिया, उसकी व्यवस्था कर दी। कोई बैंक में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कहीं खरीदारी नहीं हुई, उसने जो चीज की जरूरत है गांव वाले इकट्ठा करके दे देते हैं, तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। वहीं पर अगर किसी प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है तो बस आएगी लेने के लिए, उसके टायर, उसकी गाड़ी के लाइटें, उस गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल डीजल का खर्चा, उस पे ड्राइवर का खर्चा, और फिर उस स्कूल में मास्टर जी भी पढ़ाने आएंगे तो कार से आएंगे या बाइक से आएंगे, तो वो जो खर्चा होगा, फिर आपका बच्चा रोज नई ड्रेस पहन के जाएगा, पब्लिकेशन की किताबें पढ़ेगा, उस प्राइवेट पब्लिकेशन की, तो जो वो पैसा खर्च होता है प्राइवेट स्कूल के अंदर, वो जीडीपी का आंकड़ा बढ़ाता है। ओहो, जो छोटे छोटे बच्चे उस गाड़ी में बैठेंगे उसमें मतलब फिर कमर की रीढ़ की हड्डी खराब होएगी तो अस्पताल में जाएगा, तो फिर फार्मा कंपनी को पैसा जाएगा तो जीडीपी बढ़ेगी। अब जीडीपी बढ़ने से आपका विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है? इसमें देश का तो विकास दिखाई दे रहा है क्योंकि जीडीपी बढ़ रही है, आपका विनाश हो रहा है। अगर ये जो सड़कें बन रही हैं, इन सड़कों को बनाने के लिए जो रेत, बजरी, सीमेंट है, ये पहाड़ों को काट करके लाया जाता है, तो ये पहाड़ों की लाशें बिछी हुई हैं यहाँ जो आपके गांव के अंदर है, तो आप पहाड़ों को काट करके आपने वहां सीमेंट का वो पूरा का पूरा तंत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। उस पहाड़ को काटने के लिए कितनी मशीनें यूज हुई, कितना प्रदूषण हुआ, कितना वायु प्रदूषण हुआ, कितने लोग माइग्रेट हुए, कितने लोग वहां चले गए, फिर उसके बाद वहां पेट्रोल डीजल कितना खर्च हुआ, फिर वहां से ट्रांसपोर्ट का कितना खर्च हुआ, उसमें जीडीपी बढ़ती है। जबकि अगर आपको ट्रैवल करने की जरूरत है ही नहीं, आदमी का शरीर ट्रैवल करने के लिए बना ही नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करने के लिए बना होता, जैसे अभी यहाँ है 2 घंटे में मुंबई पहुंच गए, अरे भैया अगर आपको 2 घंटे में मुंबई पहुंचने के लिए परमात्मा ने बनाया होता तो आपको पंख दिए होते, आप अपने आप चले जाते। आपकी बॉडी ट्रैवल करने के लिए बनी नहीं, जो जितना ट्रैवल करेगा बॉडी में उतना वात इकट्ठा होगा, उसको उतना पेन रहेगा, जिंदगी भर दर्द में रहेगा। वो आदमी जो ट्रैवल करता है उसका पेन कभी खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि वो जो वात है वो ट्रैवल करने से आपके बॉडी में इकट्ठा होता है। तो जब आप बीमार पड़ोगे तो आप फार्मा कंपनियों को पैसे दोगे, जब फार्मा कंपनियों को पैसे दोगे तो जीडीपी बढ़ेगी, तो जीडीपी बढ़ने में देश का विकास काउंट होगा। आप अगर स्वस्थ रहोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। यानी आप अगर बिना खर्चे की खेती करोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, बिना खर्चे का जीवन जियोगे, अगर आप हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च नहीं करोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, अगर आप ट्रैवल नहीं करोगे, पेट्रोल डीजल पर खर्चा नहीं करोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, सीमेंट बजरी रेत पर पैसा खर्च नहीं करोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। अगर जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो आप हेल्दी रहोगे, सुखी रहोगे, घर में रहोगे, परिवार के साथ रहोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। परिवार से दूर रहोगे तो आपको कमरे लेने पड़ेंगे, आपको एक नया घर बसाना पड़ेगा। एक ही परिवार के 4 लोग एक घर में रहेंगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। वो 4 शहरों में रहेंगे तो 4 मकान बनाने पड़ेंगे, 4 कार लेने पड़ेंगे, 4 मोटरसाइकिल लेनी पड़ेंगी,
4 रसोई बनानी पड़ेगी, 4 गैस लेने पड़ेंगे, 4 बेड बनाने पड़ेंगे, 4 कंप्यूटर लेने पड़ेंगे, 4 टीवी लेने पड़ेंगे, हर खर्चा 4 गुना 5 गुना हो जाएगा तो जीडीपी बढ़ेगी। तो जीडीपी बढ़ने से परिवार का सत्यानाश, लेकिन देश का विकास दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपका विनाश ही देश का विकास है। इसका मतलब है ये उन लोगों के मुंह पे करारा थप्पड़ है जो कि ये समझने लग रहे हैं कि देश आगे जाने लग रहा है, आप देश को पीछे जाने से बचाने लग रहे हैं। हम देश को पीछे जाने से हम कह रहे हैं परिवार को जोड़ना आपकी समृद्धि का संकेत है। आप अगर प्रेम से रहना जानते हो, प्रेम से रहना कौन सिखाएगा? उदाहरण देने के लिए बच्चे के पास कौन है? माँ के पास समय नहीं है अपने इंस्टाग्राम और टीवी फेसबुक से, बाप के पास समय नहीं है पैसा कमाने से, ईएमआई भरनी है। माँ बाप एग्जाम्पल के लिए नहीं है तो उसके पास एग्जाम्पल के लिए या तो उसकी आया है, या उसका स्कूल है जो पूरे बिजनेस से चलता है, या टीवी के कार्टून है जिसके अंदर उसको लेस्बियन बनाया जा रहा है, जहां एलजीबीटीक्यू बनाया जा रहा है, उसको गे बनाया जा रहा है। पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा आपके बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल देने के लिए बनाया जा रहा है जिसमें आपका परिवार खत्म होता है। जिससे बच्चे दादा दादी से सीखते थे वो सुइया ठोक ठोक के वो तो खत्म कर दिए खंड के। मैं ये कह रहा हूँ पूरे परिवार को ज्वाइंट करने का सुख समृद्धि। मैंने फिर से आपको बताया, यदि आप प्रेम से रहते हैं, बिना बीमार हुए रहते हैं, तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। तो वो आपकी समृद्धि का संकेत है कि अगर आपके पास असली धन है, जेब में रुपया लेके घूमते हो। आरबीआई ने हमको लिख के दिया हुआ नकली नोट है, सारा नोट नकली है, जितना डिजिट्स है ये जो आपको ट्रांसफर हो रहे हैं ये सब प्योर फ्रॉड चल रहा है आरबीआई का, बैंकों का, आपको मालूम ही नहीं। और इस पैसे के लिए आप पूरे परिवार को तोड़ रहे हो। और उनको पता अगर परिवार को 4 गुना तोड़ दिया, 5 गुना तोड़ दिया तो वो जीडीपी बढ़ती हुई तो दिखेगी, वो विकास होता हुआ स्क्रीन पे तो दिखेगा, लेकिन असली में खत्म, वो विनाश होने लग रहा है। जो निडर इंडिया वाला मेरा चैनल है उस पे पूरी 2 घंटे की वीडियो है। उसमें मैंने सुबह से लेकर रात तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक कौन से काम आप करते हो जिससे जीडीपी बढ़ती है और क्या होना चाहिए प्रैक्टिकली, आप तय करो ना। आपको हेल्दी खाना है कि खराब खाना? देखो, आपके पास जल जंगल जमीन जानवर है तो आप प्योर शुद्ध खा सकते हो। अगर आप शहर में रहते हो तो आपको पता ही नहीं है अनाज कहाँ से आता है। अभी किसान आंदोलन में एक कपल अपने बच्चे को लेके जा रहा था, तो वो बच्चा उनसे पूछता है, मम्मा ये यहाँ पे फार्मर लोग बैठे क्यों हैं? वो बोले कि एक किसानों के लिए नए कानून आए हैं और ये कह रहे हैं कि वो उनकी जमीन खराब हो जाएगी, जमीन खत्म हो जाएगी। तो जमीन खत्म होने से क्या होगा? वो कहते हैं जमीन खत्म होने से फिर अनाज पैदा नहीं होगा। कोई बात नहीं, फिर हम लोग ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगा लेंगे खाना। उस बच्चे को बेचारे को ये नहीं पता है अनाज उगाया कैसे जाता है। उसने तो जेंटलमैन भी किताब में देखा है, कोट पैंट पहना हुआ आदमी, उसके बाप की फोटो अगर वहां पे किसान की वर्दी में खड़ा कर दिया जाए उसके बाप को, और किसी गुंडे को कोट पैंट पहना के कर दिया जाए, तो नर्सरी का बच्चा, पहली क्लास का बच्चा जेंटलमैन उस कोट पैंट वाले को बोलेगा, चाहे कितना ही बड़ा गुंडा हो। ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं हम अपने बच्चों को, जीवन जीने के लिए तैयार नहीं कर रहे। पैसे कमाने की मशीन बनाने के लिए, कंपनियों के नौकर बनने के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, उससे जीडीपी बढ़ती है। तो इस बात के लिए कि बच्चों को किस रास्ते पे भेजना है, किन को प्रिपेयर होना पड़ेगा? माँ बाप को, दादा दादी को, या टीचरों को, या फिर नेताओं को, किन को समझ आनी जरूरी है कि वो मतलब बच्चों को सही दिशा दिखा दे? बच्चे का जीवन, बच्चे की परवरिश माँ बाप के लिए नहीं होती, समाज के लिए होती है। मतलब बच्चा माँ बाप का नहीं होता? माँ बाप का नहीं होता, वो माँ बाप के जरिए धरती पर आया है। माँ बाप की जागीर नहीं है, वो परमात्मा की एक कृति है। उसने माँ बाप को ये सक्षम बनाया कि तुम बच्चे पैदा कर सको। तो बच्चे की शिक्षा, उसकी परवरिश, ये समाज का विषय है। ये किसी प्राइवेट स्कूल का, किसी प्राइवेट कंपनी का, किसी सरकार का या माँ बाप का व्यक्तिगत विषय नहीं है, ये समाज का विषय है। तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा, जब तक पड़ोस का बच्चा सुखी नहीं होगा, आपका बच्चा सुखी नहीं रह सकता। आप अपने बच्चे को 18 साल की उम्र तक अपनी छाती से चिपका के रख सकते हो, 18 के बाद तो आपको शहर बाहर भेजना पड़ेगा ना। बाहर अगर नशा है, अपराध है, गुंडागर्दी है, बर्बादी है, तो आपका बच्चा बर्बाद होगा। अब हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, पीजी में रहने वाले बच्चे सारा दिन केवल कबाड़ खाते हैं, कोई प्योर खाना नहीं मिलता, सारा सब कुछ उनको बीमार करने वाला मिल रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि किसान बर्बाद हो रहा है, उसे पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं अपने खेत के अंदर। क्योंकि शहर में रहने वाला आदमी किसान के विषय में नहीं सोच रहा, इसलिए किसान अपने अनाज में गंदगी पैदा कर रहा है। उस गंदगी की वजह से आपको जो बिस्किट मिल रहा है, जो नमकीन मिल रही है, जो खाने को मिल रहा है, जितना तेल मिल रहा है, सारा जीएमओ मॉडिफाइड है, वो आपकी संतानों को बर्बाद कर रहा है। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इकट्ठा रह करके कॉपरेशन का काम है। और 24 नवंबर को हम दिल्ली में इकट्ठा हो ही रहे हैं।
दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 10 बजे सेमिनार है पेरेंटिंग और एजुकेशन का। उसमें हम इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा करेंगे, जिसमें आने वाले समय में समाधान पर भी चर्चा होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मैं काफ़ी बातें वीडियो में मैंने सुनी है, जिसमें कि आप न्यू बताओ हो कि या ज़मीन जिस पर फैक्ट्री लग है, या जमीन जिस पर स्कूल बना है, या जमीन जिस पर फ्लैट बना है, जिसमें हवाई अड्डे बना है, जिस पर रेल चाल है, जिस पर बस चाल है, जिस पर कंपनी बना है, या जमीन उन बड़े बड़े पूंजीपतियां तो इतनी प्यारी लागे बालका दे प्यारी कि वह जमीन ने कुकर से कड़प लिया। और एक किसान ने अपने बच्चे के दिमाग में नफरत पैदा कर दी उन किले के प्रति। अरे बेटा, इस खेतड़ा में कुछ नहीं दे रहा, लेकर जाता है, 1 किला बेचना है नहीं, बेच जा, चल तो विदेश चल। उसका लैद गायल के ना बैग में कपड़े उसने तोड़ दे, 1-2 किले जितने 4-5 किले बेचने बेच कर है। मतलब किसान ने अपने बच्चे को नफरत करा दी उसकी किले के प्रति। तो वापिस किसान के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। देखो, मैंने जितनी भी बातें अभी तक बोली हैं, इसमें व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, गांव ने, लोगों ने, समाज ने कुछ नहीं किया। ये सारी व्यवस्था उन बड़े उद्योगपतियों ने बनाई, जिससे टीवी के माध्यम से आपके दिमाग को ब्लॉक करके ऐसी व्यवस्था में घुसाया गया कि आपको लगे कि मजबूरी है। अब कहां से लेकर आए जंगल, अब कहां से लेकर आए जोहड़, अब गांव के लोग मानते तो नहीं, अब समझते तो नहीं, बच्चे काम करने को तैयार तो नहीं। वो इस तरह की बातें बोलते हैं, वो बातें उनकी जबान पर चढ़ाई गई हैं योजनाबद्ध तरीके से। तो जब योजनाबद्ध तरीके से आपकी बर्बादी हुई है पिछले 50 सालों में, आपको क्या लगता है कि आपके एक बार समझा देने से, आपकी एक वीडियो बनाने से, मेरी एक वीडियो बनाने से, हमारे 4 बार गांव में जाने से समझ जाएंगे? हमें भी लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। जैसे वो लोग खिलाड़ियों का, नेताओं का, अभिनेताओं का, टेलीविजन का, अखबार का, पोस्टर का, बैनर का, एफएम का और सारे प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करते हैं हमारे दिमाग को उस दिशा में सोचने की लिए मजबूर करने के लिए, वैसे ही हमें 360 डिग्री इस बात के ऊपर काम करना पड़ेगा कि हम गांव को असली चीज समझा पाएं और लोगों को सही चीज के लिए मोटिवेट कर सकें। उसके लिए जेएसएम जनता सरकार मोर्चा प्रयास कर रहा है, उसके लिए हमारा प्रयास है। अगर गांव का हर किसान अगर ये कहता चला गया कि भाई बेटा खेती में कुछ नहीं, अगर हर बेटा, किसान का बेटा, आपका बाप ने कहने लग गया बापू मैं तो बाहर जाऊंगा, खेत में कुछ नहीं, तो फिर पास से तो फिर कमाओगा कौन? मतलब ये जो अनाज कमाने की बात कर रहे हो रपी की नहीं, मतलब ये अनाज करता हो, सारे के सारे मजदूर खत्म हो लेंगे, किसान खत्म हो लेंगे, तो फिर लोग खाओगे। प्रॉब्लम अनाज की नहीं है। अनाज उगाने के लिए इनके पास मशीनें हैं, अनाज उगाने के लिए इनके पास सब कुछ है। वो आपको घर पे बैठे 5 किलो अनाज दे रहे हैं और वो जिंदगी भर आपको दे सकते हैं। प्रॉब्लम है कंट्रोल की, प्रॉब्लम है आपके मालिकाना हक की। जब आप अपना गांव छोड़कर शहर चले जाते हो या जब आप अपनी जमीन छोड़कर विदेश चले जाते हो, तो आप वहां इंडिजीनियस पीपल होने का दर्जा खो देते हो। इंडिजीनियस हाँ, उसमें जीडीपी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी लेकिन आप अपना मूल निवासी होने का दर्जा खो देते हो और आप एक शरणार्थी बन जाते हो। शहर में रहने वाला एक भी आदमी भारत का निवासी नहीं है। और बाहर चला गया जो जिसने अपना आधार कार्ड अपने गांव से बाहर का बना लिया, वो भी इस देश का निवासी नहीं रहा। अब वो इंग्लैंड का गुलाम माना जाएगा, जिसको ऑलरेडी भारत सरकार बोलती है कि भारत अभी भी गुलाम है। अच्छा, आप इंग्लैंड पर तो आ गए, मेरे दिमाग में एक बात हो रही। अच्छा, जो बालक है आपकी घर की परिस्थितियां न देख कर है आपका देश छोड़ गया, डोंकी मार गया, गलत तरीके से उड़ जाएगा, पीआर ले गया, यानी अपना देश न छोड़ गया रुपया खातर के, मैं मेरे माँ बाप की हालत सुधारूंगा, क्या मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मतलब वो दोबारा अपनी उस स्थिति में अपने उल्टे देश लौटा और अपनी उस जगह में आ जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बन चुका है। अगर उसका डॉक्यूमेंट बाहर का बन गया है तो अब वो बाहर का शरणार्थी है। अब वो वहाँ रहते हुए जब उसकी पीढ़ियों को 100 साल हो जाएंगे तो वहाँ का वो निवासी बनेगा, लेकिन तब भी वो मूल निवासी नहीं कहलाया जाएगा। तब भी यही आएगा कि ये लोग वहाँ से आए थे। तो अभी इसीलिए विस्थापन कॉन्टिन्यूसली जारी है, इधर से उधर, उधर से इधर, ये कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस का हिस्सा है। तो हमको इस माइग्रेशन के विषय में लोगों को जगाना पड़ेगा कि भाई ऐसा कैसे संभव है कि बिहार को यह समझाया जा रहा है कि यहाँ पर रोजगार नहीं है और वो वहाँ से हरियाणा पंजाब में आ रहे हैं मजदूरों बन गए, लेकिन बिहार की जमीन अडानी को चाहिए जिसके पास पहले से ही 10,000 करोड़ रुपए रोज कमाने का तंत्र बना हुआ है। मतलब इसका मतलब कुछ उस जमीन में कुछ खास है, इसीलिए वहाँ के लोगों को वहाँ से विस्थापित करके उस जमीन पे कब्जा करना है। फिर यहाँ का व्यक्ति को बोला जा रहा है कि यहाँ रोजगार नहीं है, तो यहाँ का बच्चा डोंकी से या किसी भी तरीके से विदेश जा रहा है, और जहाँ वो जा रहा है कनाडा में, अमेरिका में, वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं
हैं कि रोजगार हमारे पास भी नहीं है, तो रोजगार उनके पास भी नहीं है जहां हमें रोजगार नजर आ रहा है, हाँ। और रोजगार हमारे पास भी नहीं है जहां से बिहार को रोजगार नजर आ रहा है। असल बात क्या है कि यहाँ के लोगों का लेवल बढ़ गया है, तो उनको अब अपनी कमाई प्रतिदिन की ज्यादा चाहिए, लेकिन बिहार के और गरीब एरिया के जो लोग हैं, जिनको गरीब रखा गया, दिखाया गया, उनको वही उतने उससे कम पैसे में काम चल जाता है, तो सस्ता मजदूर मिल जाता है। इसीलिए पूरे हिमाचल में, J&K में, महाराष्ट्र में, जो भी जिनको हम डेवलप्ड स्टेट बोलते हैं, वहां से मजदूर जो लोग हैं, सस्ते मजदूर, वो इंपोर्ट किए जा रहे हैं, और इधर से जो किसान का जो बेटा है उसको सस्ते मजदूर के रूप में वो विकसित देश वहां पर इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अमेरिका को मालूम नहीं है कि डोंकी से कितने लोग आ रहे हैं? उनको सब पता है, एक सेकंड की खबर, टू जेड एक आदमी का पता है। जब वो सारे देश में नजर रखने लग रहे थे ना, आपके बॉर्डर का नहीं पता। उनको सब मालूम है कि वहां से लोग आ रहे हैं, उनको वो सस्ते मजदूर चाहिए, ताकि वो चुपचाप अंदर ही अंदर अपराधी होने के खतरे से चुपचाप काम करते हैं, थोड़े में काम चला ले, रोटी रोटियों पे गुजारा कर ले, अभी थोड़े दिन गुजारा कर लेते हैं। सस्ते मजदूर चाहिए, तो ये सस्ते मजदूर हर किसी को चाहिए। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनको पैसा बढ़ाने के लिए लोग सस्ते चाहिए, तो ये माइग्रेशन चल रहा है। इस माइग्रेशन को रोकना बड़ा जरूरी है, ताकि लोग अपना मालिकाना हक वापस पा सकें और जीडीपी के आंकड़े से बाहर निकल के अपने असली विकास को समझें और अपना समाज का और अपने बच्चों के असली भविष्य की तरफ काम करना शुरू करें। अच्छा, ऐसे वो कौन कौन से बिंदु हैं डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने समस्या पर नजर डाल ली कि ये समस्या है, ये है, ये है, ये है, जिससे कि मतलब समाज में नफरत फैल गई, बाबू बेटा का नहीं रहा, मतलब पति पत्नी के नहीं, सारा मतलब रिश्ते खराब हो लिए, तो ऐसा वो के काम करे जाओ समाज में रह कर, जिससे कि मतलब आपस में भाईचारा बना है, प्यार प्रेम लोग बने, समाज उल्टा जुड़ता रहा है। अपनी धरती के खिलाफ जितना जहर घोल दिया, यानी धरती से जितनी नफरत अपने युवाओं ने होगी, उल्टा उस धरती से प्यार हो जाए, फसल से प्यार हो जाए, उन पेड़ पौधे तो, उन पक्षियां तो, उस गाय तक, जानवर वापिस प्यार हो जाए। 2 लाइनों में इसका समाधान है, 2 लाइनों में। जो भी ये 2 लाइनें पूरी करने के लिए आपको करना पड़े, वही कर दो। उसके लिए गांव इकट्ठा होकर के डीसी धमकाना पड़ो, पुलिस को गांव से बाहर करना पड़ो, आपने माफी मांगनी पड़ो, आपने हाथ जोड़ने पड़ो, आपने मतलब अपने आप को थोड़े दिन के लिए सरेंडर करना पड़े, आपको फिर से आदमियों को हाथ जोड़ करके ले आओ, ईमानदार आदमियों को जगह देनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये 2 लाइन पूरी करने के लिए। क्या? जल, जंगल, जमीन और जानवर। जल, जंगल, जमीन और जानवर, हाँ, 4 चीज। हाँ, ये 4 चीजों का फैसला गांव करे। किसी भी सरकार के या किसी भी डीसी के या किसी एमएलए एमपी या किसी सरकार या जो विधानसभा लोकसभा के अंडर में ये चीजें नहीं आए। लोकल आदमियों का अधिकार हो, जिसकी जमीन है, जिसका कब्जा है, वो वहां का मालिक हो। पहली बात तो ये है पहला नियम। ठीक है। इसके लिए पूरा गांव खड़ा हो जाओ लठ लेकर के, कोई भी बोले निकालो बाहर इनको। जल, जंगल, जमीन, ये फैसले हम लेंगे, बात खत्म। दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, 6 चीजें हैं। हाँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। इन 6 चीजों में से पैसा खत्म कर दो। मतलब शिक्षा में कोई पैसा नहीं होना चाहिए, पैसे पे आधारित नहीं होगी। हाँ। गांव का सबसे गरीब आदमी को भी वैसी ही शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा जैसा किसी अरबपति का बच्चा पढ़ सकता है। हाँ। जो दिल्ली का स्कूल पढ़ा सकता है या कॉलेज पढ़ा सकता है, ऐसी कौन सी चीज है कि वही कॉलेज या वही से ही टीचर आपके गांव में नहीं आ सकते? ये जानबूझकर आपको ये एहसास दिलाने के लिए किया जाता है, ताकि आप अपना गांव छोड़कर जाओ। कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है? ये तो फिर जो समानता के रुख के मान लग रहे नहीं, बोले समानता है, प्योर ड्रामा है। ये तो कहने में समानता है, टोटली समानता है। शिक्षा अगर पैसे पे आधारित होगी तो सिर्फ अमीर का बच्चा पढ़ेगा, रो लगे रहे पढ़ने। स्वास्थ्य अगर सिर्फ पैसे पे आधारित होगा तो सिर्फ अमीर ही स्वस्थ रहेगा, गरीब मरेगा। न्याय पे अगर पैसे का बोलबाला रहेगा तो महंगे वकील रखने की गुंजाइश गरीब आदमी की नहीं है। पुलिस वालों को पैसा खिलाने की औकात गांव वाले की नहीं है। फैसले होंगे, ठीक है, और वो भी अमीरों के हिसाब से होंगे। राजनीति में भी अगर पैसा इन्वॉल्व होगा तो वो अमीर लोग बनेंगे और अमीरी के लिए ही पॉलिसी बनाएंगे और अमीरों की ही पॉलिसी बनेगी और गरीब रगड़ा जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती में भी अगर पैसा इन्वॉल्व हो गया तो खर्चा बढ़ता जाएगा और आमदनी घटती जाएगी, तो किसान कर्जदार होगा ही होगा। और धर्म में भी अगर पैसा इन्वॉल्व हो गया तो फिर उद्योगपतियों के ही हाथ में धर्म आ जाएगा, जैसे आजकल पॉलिटिकल पार्टियों ने धर्म को अपना वो बना रखा है, जागीर बना रखा है। वो अपने तो समाज खराब होगा। इधर से पैसा उड़ा दो और उसका फैसला अपने हाथ में ले लो और आपका समाज वापस
वापस विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। जीडीपी का रास्ता फिर खत्म, फिर जीडीपी का आंकड़ा कम आएगा और असली विकास होगा, समाज बचेगा। हाँ, लोगों के पास पैसा आएगा, फिर उद्योगपतियों के पास पैसा नहीं जाए, फिर लोगों के पास। जैसे कभी किसी टाइम में, जिस जमाने की मैं बात करता हूँ, आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, उस जमाने में आपके खेतों में काम करने वाले मजदूर के घर में भी सोना और चांदी होता था। और आज अमीर से अमीर आदमी भी कर्जे में पड़ा हुआ है, 10 एकड़ जमीन का मालिक भी कर्जे में पड़ा है। तो कर्जे में पड़ा होना विकास होता है या घर में सोना चांदी होना विकास होता है? अगर बिना बीमार हुए रहना विकास होता है या बीमार रहना विकास होता है? परिवार का इकट्ठा होना विकास होता है या परिवार का टूटना विकास होता है? अगर पानी जमीन से भरपूर मात्रा में जमीन का पानी हो और प्रकृति कुदरती अगर पानी हो, पेड़ ही पेड़ हो और स्वस्थ हवा में रहते हो, वो विकास है या पोल्यूशन वाली जीवन जीना मतलब विकास है? ये अब आपको तय करना है कि आपको किस तरफ जाना है। समाधान यही है जिसके लिए जनता सरकार मोर्चा लगा हुआ है। जल जंगल जमीन जानवर बचाना है, जमीर भी बचाना है, जन भी बचाना है, आदमी भी बचाना है। जल जंगल जमीन जानवर जमीर जन, ये 6 और इधर से शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म। डॉक्टर साहब उन तो बचा लेंगे, इब अपने आप ने पागल होने तक कुकर बचाओ। इतनी बात समझ में आया, पाछो दिमाग पैट जे है, काना में को लहू लिकड़ न हो जे है, मतलब हर चीज मनु दिखने लग रहा है। गए अड़ते भी गए, अड़ते मर गए, अड़ते मर गए, ये खुद ने पागल होने तक कुकर बचावा। देखो, आपको जब ये बात नहीं पता थी तो भी ये सिस्टम ऐसे ही चल रहा था, अब पता लग गई है तब भी ऐसे ही चल रहा है। सिर्फ अगर कुछ दिन पहले में और आज के मामले में इतना ही तो हुआ है कि आपको बात समझ में आई है, अब समझ आ गया। अब इस पे प्रयास चालू करो। किसी भी आदमी का दिमाग केवल तब तक फटता है जब तक वो उस दिशा में कोई काम नहीं करता। जब वो उस दिशा में थोड़ा सा भी काम करता है और वो देखता है कि यार बदलाव तो आता है। मैंने देखा है, मेरे पिछले सामाजिक जीवन में मैंने ये चीज नोटिस करी है कि जिसको हमने समझाया, देखो समझाने तक तो जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन जिसको समझ में आ गया उसको समझ में आ जाता है कि भाई ये पुलिस वाला असल में मालिक नहीं नौकर है, और जो जितना बड़ा अधिकारी है वो उतना बड़ा नौकर है। डीसी सबसे बड़ा नौकर है, जिले का मालिक नहीं है। एसपी पुलिस का सबसे बड़ा नौकर है, वो सबसे बड़ा मालिक नहीं है। तो जो इससे बड़ा अगर कोई है, चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक ये सारे तनख्वाह लेते हैं, तो ये सारे नौकर हैं। ये नौकर किसके हैं? ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, यानी भारत सरकार के सेवार्थ। भारत सरकार कौन है? जो इनको सैलरी देती है। वो कौन है? जो इस देश के मालिक है। इस देश के मालिक कौन है? जो गांव में रहते हैं, जो इस देश के मालिक हैं, जो वोट नहीं करते, जिनके पास अपना वोटर कार्ड नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो इनके लीगल सिस्टम में नहीं घुसते हैं, क्योंकि भारत नॉन जुडिशियल है, वो मालिक हैं। जो नॉन जुडिशियल हैं, जो इनके न्यायिक प्रणाली में नहीं फंसे हैं, जो आईपीसी में नहीं फंसे हैं, वो नॉन जुडिशियल हैं, वही मालिक हैं। तो वो मालिक कौन है ये ढूंढना है, और अब आपको तय करना है गांव वालों को कि मालिक बनना है या रिफ्यूजी बन के शहर घूमना है, या अपने गांव की व्यवस्था सुधारनी है, या इनके जीडीपी के आंकड़े में फंस के शहर भागना है। क्या जेएसएम की कोई ऐसी ट्रेनिंग भी है? क्योंकि आप काफी ट्रेनिंगें करते हैं, सेशंस करते हैं, तो बहुत से लोगों को समझ में आ गई ये बातें, पूरी समझ में आएगी, एक्यूरेट। उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर साहब की सारी बात समझ में तो है, लेकिन वो कड़िए एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कन्विंस नहीं कर पा रहे। लोगों ने बतावा नहीं हुआ है, उनने फिर पागल करना शुरू कर दिया। आप शुरू में क्या बुद्धि सिटक ली तो पागल हो लिया, ये लोगों ने विश्वास होने लगे। पहले जो बात बताई वो होती गई। तो मतलब वो चीजें कैसे समझाओ, उनने कैसे प्रिपेयर करा जिस समझे बड़े मानसन है, या समझ को कराओ कि उन लोगों ने समझा सके। वो उसके लिए जेएसएम की ट्रेनिंग होती है। अभी हमारी 40वीं ट्रेनिंग अलीगढ़ में है 4 और 5 तारीख को। ये अभी आज 2 है ना, तो परसों से स्टार्ट है। अलीगढ़ की ट्रेनिंग में आप आ सकते हैं। अलीगढ़ की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी अपने नीडर इंडिया चैनल पे भी है, हम आपको उसका पोस्टर भी दे देंगे। वो पोस्टर के हिसाब से आप पब्लिक को बता भी देना। दूसरा, इस ट्रेनिंग के बाद में अगली ट्रेनिंग होती है लेवल 2 की, और फिर जो भी लोग इस पे काम करना चाहते हैं उनको जिस भी एंगल पे जो साथ रहता है ना, उसको बोलना समझाना आ जाता है। उसमें समय बिताना पड़ता है। ये सीखने की प्रोसेस इतना है कि यार एक बच्चे को सेम सिलेबस, वही परसेंटेज का चैप्टर 5वीं क्लास में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और वो 6ठी में भी पढ़ाते हैं, 7वीं में पढ़ाते हैं, 8वीं में पढ़ाते हैं। तो ये प्रोसेस इतना सा है कि जब आप रेगुलर टच में रहते हो तो आपको आ जाता है। हाँ, बाकी जेएसएम की ट्रेनिंग हम लोग करते ही रहते हैं, 40 ट्रेनिंग हो गई है। इसके अलावा समय समय पर हम लोग इस पे काम करते रहते हैं, और हम एक दूसरे से मिलकर करते रहते हैं। बस आप इस पे लगे रहिए। बस ये है कि हमारे नाम से अगर कोई आपसे पैसा मांगे, कई बार ऐसा होता है, कोई कहता है कि भाई देवेंद्र की सुरक्षा का जिम्मा भाई हमारा है, और उसने बुलेट प्रूफ गाड़ी देवांगे, और उसने उसके लिए उसकी सुविधा है, तो वो आप उस जाल में नहीं फंसना है आपको। तो हमें कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी वगैरह नहीं चाहिए, ये समाज अपने आप तय कर रहा हो। हम मांग लेंगे आपसे,
हमारे नाम से अगर कोई पैसा मांगता है तो ये नहीं, एक जागरूक समाज मंच नाम का एक अकाउंट है, उसी अकाउंट में आपको पैसे डालने हैं। जो किताब है पूरे फ्रॉड को जागरूक करते हुए, उस किताब के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 9518170000 पर, आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जाकर के आप अपनी डिमांड भेजिए, वहीं पर आपको पैसे जमा कराने हैं और कहीं पर नहीं। और 24 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में 24 नवंबर को इस पेरेंटिंग के और इस पूरे मुद्दे पर लंबी चर्चा भी होगी, उसमें भी आप इन्वाइटेड हैं और सभी लोग इन्वाइटेड हैं, आप आइए उसके अंदर सपरिवार। तो आप जितने भी साथी ये वीडियो देखने लग रहे हैं, इस वीडियो ने तुरंत सेव कर लो किसी चिप में, किसी हार्ड डिस्क में, क्योंकि इसमें कोई नंगा नाच को नहीं, क्योंकि इसमें ना कोई सेक्सुअल कंटेंट, ना इसमें किसी की पर्सनल नाम लेकर गाड़ी बक रखी, ना हमने किसी बूंडा शब्द बोल रखा है, लेकिन फिर भी हमारी वीडियो उड़ाई जाने लग रही है। इसमें अगर जब हमें कोई नंगी छोरी करके नचाया नहीं, वो जाओगी बूम मारेगी सीधी 20-20 मिलियन के बारे में इसी बात क्यों बोल रहा है? मैं तो ज्यादा बोलूं ना, करण लग रही नचाओगे। हाँ। वो आपको ये बांड बनी फिरन लाग रही है, वो नाच लेंगे उन्ना कह ले, तू क्यों नचाओगा? मैं नुकूंगी अगर कर दे नचावांगे रे। हां ना पे हम कौन, हम ठीक है, आप कौन नचांदे? हां तो आपको ये लाग रहे नाच करने में। मैं नुकू हमारी वीडियो डिलीट होगी ना, सेव कर लियो, स्ट्राइक इन पानी आनी, आप इन्हें सेव करके देख लो और अपनी पीढ़ी ने बचाने की कोशिश करो, क्योंकि यह जागरण है, यह एक जागृत करने वाली वीडियो है, यह समझाने वाली वीडियो। इसमें असली बात हमने खोल कर न्यू बता दी कि धरती कड़क कड़क है, कुकर गहरा जान लग रहा है, बचना कुकर है, ये सारी की सारी बात इसमें बता दी। ये वह बात से बोला होगा, आपका विनाश ही देश का विकास है। ये साची कह दी तो उनका आंगड़ी लग ली, जिनके की ये माइक भी उन्हें के, ये कैमरे भी उन्हें के, ये ट्राइपॉड भी उन्हें के, या जड़ा बैठे ये भी उन्हें की, तो यह हमने सीधी इन सब के बनाने वाला का आखा मांगड़ी मार दी। अरे भी अपना गेम चालू करेंगे। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत।